नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की ये क्लास अपनी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस क्लास के अंदर हम आज हिंदी व्याकरण के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सीईटी पात्रता परीक्षा 2026 में आने की संभावना बनती है। तो पहला प्रश्न है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? गाजीपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, खड़ी बोली और बघेली। चार में से आपको एक बताना है गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो गाजीपुर में भोजपुरी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विवृत अग्रत समृत अग्र विवृत पश्च समृत। ऊ किस प्रकार का स्वर है? ये तो आपको पता है कि ऊ स्वर के अंदर आता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ऊ है वो भाषा विज्ञान की दृष्टि से किस प्रकार का स्वर है। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, पश्च समृत। अगला प्रश्न है, घन का अनेकार्थी शब्द है। घन का अनेकार्थी शब्द क्या है? बादल, हथौड़ा, घना और ये सभी। घन का बादल अर्थ क्या है? घन मतलब हथौड़ा, बादल, घना ये क्या है? ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो डी राइट आपका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो आपको क्या करना है? शुद्ध शब्द छांटना है। शुद्ध शब्द में है, रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर रही है, रेखा भोजन कर ली, रेखा ने भोजन किया है। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेखा ने भोजन किया है, रेखा ने भोजन किया है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। किसका? स्वच्छ शब्द का। पंकिल, नीरज, नीरद और निर्मल। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्मल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है आपको। अग्र, आग, आज, आँख। तत्सम शब्द होता है क्या है? पहली चीज़ तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्दों को कहा जाता है और तद्भव हिंदी के शब्दों को कहा जाता है। तो आपको इसमें से तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अग्र। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो बहुत प्रसन्न होना, बहुत परेशान करना, जिज्ञासा शांत करना और निंदा करना। नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ है। नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? भूदान, आजीवन, सप्ताह और पुरुष सिंह। तो निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो क्या है? द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का आपको उदाहरण बताना है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, सप्ताह। सप्ताह के अंदर क्या है? द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। कौन सा मतलब जो समास है जिसके अंदर पहला जो पद है वो संख्यावाचक होता है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास। तो द्विगु समास के अंदर पहला वाक्य जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। अगला प्रश्न है, राकेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो राक प्लस ईस, राका प्लस ईस, राका प्लस ईस और राके प्लस ईस। तो राकेश का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो राका प्लस ईस हो जाएगा। इसका सी आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर। अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। जो दो वाक्यों का, दो वर्णों का मेल है, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसको संधि कहते हैं, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि। ए आपका आंसर सही हो जाएगा, संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? मतलब पवित्र में कौन सी संधि पाई जाती है? पो प्लस इत्र, पो प्लस
इत्र, यज्ञ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि संधि। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? सी, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य। तो जो पूर्व और पश्चिम के बीच की जो दिशा है, पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण कहा जाता है। तो आपका बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्दों को छांटना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्राय ऐसा होता है, शरीर के कई अंग होते हैं, मुझे पुस्तक दो, हमारे से कोई काम नहीं होता। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा कि हमारे से कोई काम नहीं होता, ये अशुद्ध शब्द वाक्य है। अगला प्रश्न है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? स कौन से मतलब ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से निकलता है? दंत से, मूर्धा से, तालु से, ओष्ठ से। तो श जो है वो कहाँ से निकलता है? तालु से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तालु से। सी आंसर हो जाएगा, जो स मतलब दांतों के अंदर वाले भाग से निकल रहा है। तो अगला प्रश्न है, मुट्ठी गर्म करने का अर्थ है? मुट्ठी गर्म करना, मुक्का मारना, रिश्वत देना, डराना और लड़ने को तैयार करना। मुट्ठी गर्म करना का अर्थ क्या होता है? मतलब रिश्वत देना। ये बहुत से होते हैं ना जो मतलब रिश्वत लेते हैं, तो क्या कर रहे हैं? अपनी मुट्ठी गर्म कर रहे हैं। अगला, तो दी गई लोकोक्ति को पूरा करें। तो ये दी, इसमें मतलब एक लोकोक्ति दी हुई है, बेवकूफ़ मत समझना, इसको आपको पूरा करना है। पहला ऑप्शन है, मैं भी उल्टी गंगा बहाना जानता हूँ, मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली, मैं दुखती रग पर हाथ नहीं रख मतलब हाथ रख सकता हूँ, मैंने दिन में तारे देख सकता हूँ। और ये क्या है कि मैं भी दिन में तारे देख सकता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मैंने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है? नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान होना, बहुत प्रसन्न होना, बहुत परेशान करना, जिज्ञासा शांत करना, निंदा करना। नाक में दम करना क्या होता है? बहुत परेशान करना हो जाता है। अगला प्रश्न है, मेरा बचपन खेल कूद में बीता, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहुवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। मेरा बचपन खेल कूद में बीता, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? जाति, व्यक्ति, बहु और समूह। तो इसमें कौन सी संज्ञा है? सी, बहुवाचक संज्ञा। भाव बता रहा है ये कि मेरा बचपन खेल कूद में बीता। किसमें बीता? खेल कूद में बीता। किसका बचपन? मेरा बचपन। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और इनमें से कोई नहीं। तो कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में संज्ञा है सी, जातिवाचक संज्ञा। कवि क्या है? एक जाति हो जाती है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? कामयानी, आम, रसीला और वकील। तो जातिवाचक शब्द बताना है तो वकील क्या हो जाएगा इसमें? डी आंसर आपका सही हो जाएगा, वकील। वकील में क्या है? जातिवाचक संज्ञा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो वन में लगने वाली आग है, वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? उसके लिए एक मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। बड़वाग्नि, दावाग्नि, वीराग्नि, जठराग्नि। तो जो वन में लगने वाली आग होती है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? बी, मतलब दावाग्नि। क्या हो जाता है? दावाग्नि कहा जाता है। मतलब जो वनों के अंदर आग लगती है उसको क्या कहा जाता है? दावाग्नि कहा जाता है। जिसने निद्रा को जीत लिया हो, वाक्य के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सही अर्थ देगा? जिसने निद्रा को जीत लिया हो, वाक्य के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सही अर्थ देगा? इंद्रियातीत, जितेंद्रिय, हर्षिकेश, गुडाकेश। तो जिसने मतलब निद्रा को जीत लिया हो, वाक्यांश के लिए मतलब सही शब्द कौन सा है? तो गुडाकेश इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।